गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1016 यानी कि 1016 और आज बहुत ही विशेष दिवस है, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। दोस्तों, ये प्रोग्राम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको दिल्ली से, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दुनिया का हर बंधन प्यार से बना होता है। अगर प्यार ना हो तो जिंदगी में खुशियां नहीं हो सकती। दोस्तों, वैसे तो प्यार का इजहार कभी वक्त या मुहूर्त देखकर नहीं किया जाता। प्यार बिन बोले ही बयां हो जाता है। प्यार एहसास का एक ऐसा समुंदर है जिसमें अगर तूफान भी आए तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्यार त्याग विश्वास की एक ऐसी डोर है जिसे बस महसूस कर सकते हैं, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं। ऐसे ही प्यारे एहसास को जब एक त्योहार यानी कि वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, तब वो दिन एक यादगार दिन बन जाता है। जीवन में जब सब कुछ प्यार ही है तो इस अनमोल एहसास को वक्त देना भी बहुत जरूरी है। और वक्त शायद इस भाग दौड़ की दुनिया में कहीं खो गया है। वक्त एक ऐसा पंछी है जो अगर हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आता, और जिंदगी में वक्त सुंदर यादों में ही कैद हो पाता है। दोस्तों, आज है वैलेंटाइन डे और आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक बहुत ही सुंदर सी कविता सुनाना चाहता हूं जो भेजने वाली है कर्णिका पाठक, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी कहानी। लंबा थोड़ा जरूर होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वैलेंटाइन डे स्पेशल आपको अवश्य पसंद आएगा। आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ शुरुआत करता हूं इस कविता की, जिसका शीर्षक है दिल परेशान, और भेजने वाली हैं कर्णिका पाठक। एक पल मैंने आज दिल को सुना तो वो धीरे धीरे गुनगुना रहा था। मैंने टटोला उसे बार बार तो वो बस शर्मा कर यहां वहां भाग रहा था। बरसों बाद ख्याल किया था मैंने उसका, वो आज इसलिए इठला रहा था। क्यों अंतर हो गया हम दोनों में, आज वही शिकायत दोहरा रहा था। जिंदगी की छोटी छोटी जंग में मैंने दिमाग का ही सहारा लिया। वक्त की इस भाग दौड़ में दिल को कितना पराया कर दिया, पर जो सुकून मिला आज उसे सुनकर मैंने एक सजीव जिंदगी को पा लिया। मैंने एक सजीव जिंदगी को पा लिया। कर्णिका पाठक द्वारा भेजा हुआ और भेजी हुई एक छोटी सी कविता, मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का मुंबई मानुस, वैलेंटाइन डे स्पेशल। कहानी का शीर्षक एक गिलास पानी, और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं आज के इस प्रेरक प्रसंग की। एक गिलास पानी। सरकारी कार्यालय में लंबी लाइन लगी हुई थी। खिड़की पर जो क्लर्क बैठा हुआ था वो तलख मिजाज का था और सभी से तेज स्वर में बात कर रहा था। उस समय भी एक महिला को डांटते हुए कह रहा था कि आपको जरा भी पता नहीं, ये फॉर्म भर कर लाई हो, कुछ भी तो सही नहीं इस फॉर्म के अंदर। सरकार ने फॉर्म फ्री का रखा है तो कुछ भी भर दो, जेब का पैसा लगता तो 10 लोगों से पूछकर भरती आप। एक व्यक्ति पंक्ति के पीछे खड़ा काफी देर से यह सब देख रहा था। वो पंक्ति से बाहर आकर निकलकर पीछे के रास्ते से उस क्लर्क के पास जाकर खड़ा हो गया
और वहीं रखे मटके से पानी का एक गिलास भरकर उस क्लर्क की तरफ बढ़ा दिया। क्लर्क ने उस व्यक्ति की तरफ आंखें तरेर कर देखा और गर्दन उचकाकर क्या है का इशारा किया। उस व्यक्ति ने कहा कि सर, काफी देर से आप बोल रहे हैं, आपका गला सूख गया होगा, पानी पी लीजिए। क्लर्क ने पानी का गिलास हाथ में ले लिया और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी को देख लिया हो और कहा, जानते हो, मैं कड़वा सच बोलता हूं, इसलिए सब नाराज रहते हैं। चपरासी मुझे पानी तक नहीं पिलाता। और वो व्यक्ति मुस्कुरा दिया और फिर वापस पंक्ति में अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। अब उस क्लर्क का मिजाज बदल चुका था। काफी शांत मन से उसने सभी से बातें की और सबको अच्छे से सेवाएं देनी शुरू कर दी। शाम को उस व्यक्ति के पास एक फोन आया और दूसरी तरफ वही क्लर्क था। उसने कहा, भाई साहब, आपका नंबर आपके फॉर्म से लिया था, धन्यवाद देने के लिए फोन किया है। मेरी माँ और पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती। आज भी जब मैं घर पहुंचा तो दोनों बहस कर रही थी, लेकिन आपका गुरु मंत्र काम आ गया। वो व्यक्ति चौंका और कहा कि जी, गुरु मंत्र? जी हाँ, मैंने एक गिलास पानी अपनी माँ को दिया और दूसरा अपनी पत्नी को, और ये कहा कि गला सूख रहा होगा, पानी पी लो। बस तब से हम तीनों हंसते खेलते बातें कर रहे हैं। अब भाई साहब, आप आज हमारे घर पर खाने पर आइए। जी, लेकिन खाने पर क्यों? क्लर्क ने भर्राए हुए स्वर में उत्तर दिया, गुरु माना है, इतनी दक्षिणा तो बनेगी आपकी। और ये भी जानना चाहता हूं कि एक गिलास पानी में इतना जादू है तो खाने में कितना होगा। दोस्तों, दूसरों के क्रोध को प्यार से ही दूर किया जा सकता है। कभी कभी हमारे एक छोटे से प्यार भरे बर्ताव से दूसरे इंसान में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है और प्यार भरे रिश्तों की एकाएक शुरुआत होने लगती है, जिससे घर और कार्यस्थल पर मन को सुकून मिलता है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। दोस्तों, आज का प्रोग्राम लंबा अवश्य था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से हैप्पी वैलेंटाइन डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अब आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।